जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से है। हेलो। Hey गालिब, हाँ जी, कैसे हैं जी आप? जी ठीक। ये थोड़ा मैंने ये जो इन्होंने आपको पराशर स्मृति के बारे में इन्होंने थोड़ा डिस्कस किया ना, एक्चुअली हाँ इसको जी। जो लिखा गया था ना, इट वाज एट द टाइम ऑफ 10 किंग्स का एक वॉर हुआ था बिटवीन द भारता ट्राइब्स एंड द मलेच्छा ट्राइब फ्रॉम अरब। तो उसमें क्या हुआ कि why the terminology मलेच्छा has been used। तो एक्चुअली मलेच्छा का मतलब होता है कि जो लोग कैजुअली और नॉर्मली हर रोज नहीं नहाते, दे डोंट बाथ ओकेजनली, है ना। तो वहां पानी नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे यूज कि ये लोग थोड़े हैं, ये डर्टी लोग हैं, दे डोंट बाथ, है ना। तो that was the terminology of Malaysia, and not about any Shudra or something like that. Actually, Malaysians were the kind of, they were also the Kshatriyas who have fought with the Bharatiya tribe. And you can find it out in the, I think I should have sent you some link, the Battle of Ten Kings. नहीं तो आप हिंदी में बात करें ना, आप हिंदी में बात क्यों नहीं कर रहे? ये ठीक है, तो ये मैंने आपको लिंक भेजा है। यानी आप ये कह रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि मलेच्छा का उन्होंने शूदर कहा है, तो भाई दोगा ने शूदर नहीं कहा, सिंपल सी बात है। हाँ, उन्होंने और कहा ही नहीं, शूदर का वर्ड यूज ही नहीं किया, तो आप ऐसे ही आके कह रहे हैं कि शूदर का वर्ड यूज किया। नहीं सुनिए उन्होंने सुनिए, नहीं किया शूदर का लफ्ज यूज। चलो ठीक है, छोड़िए, सुनिए। भारत ट्राइब का जो किंग था ना, वो शूदर था, ही वाज यार शूदर। मुझे एक बात बताएं कि मुझे ये बताएं कि क्या इधर एक बार को हम छोड़ देते हैं बाकी सब, क्या एक बार को लेके ये बात नहीं हुई कि आपको अप्सराएं मिलेंगी और यूं होगा? अरे सुनिए तो सही, मैं आपको एक नहीं चीज सुनिए क्या यार, एक मिनट अरे ठहरे ना, आप मेरा अरे टाइम ना जाया लिसन करें। एक लिसन मिनट एक लिसन मिनट एक लिसन मिनट एक गालिब, मिनट मेरे क्वेश्चन सुन लें जरा ध्यान से, पहले एक मिनट बिफोर यू गेट ऑल राइल्ड अप, मेरा क्वेश्चन सुन लें। ओके, आपने खुद कहा कि उनकी जो जंग हुई थी उसके मामले में ये था, ठीक है, ये तो हाँ आप मान रहे हैं, हाँ, मान रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ठीक है, वो फिर सिंपल सी बात है कि जो सुनिए, मुसलमानों ने औरत का लालच दिया, इन्होंने भी दिया, हिंदुओं ने भी। हाँ हाँ, वो तो बस हिंदुओं ने ठीक है, फिर अब इसमें और क्या, सुनिए, इस पे क्या और बहस करनी है? अरे इस पे एक बहस और है ना, बिकॉज एक्चुअली बात ये है कि ये जो अरब ट्राइब्स है ना, और जो ये भारतीय ट्राइब्स हैं, दे हैव बीन फाइटिंग नहीं, मगर फ्रॉम। इधर और भी अब कई लोगों ने इधर चैट में लिखना शुरू कर दिया है कि क्या? मलेशियाज का मतलब नॉन आरियंस है, अरब्स नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो सारी ऐसा बात है, नहीं कुछ झूठ, अब आप दूसरे को झूठ कहेंगे तो वो भी नहीं तो, नहीं, वो नॉन आपको झूठ आर्यन कह देंगे। सुनिए ना, नॉन आर्यन का मतलब है दस्यूस, दे वर डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है। एक मलेच्छा का एक मतलब चीज कुछ के लिए हो रहा दो है, वर्ड नहीं हो सकते, दस्यू यानी का आप ये मतलब कहें। कुछ हो रहा है, आर्यन का मतलब कुछ हो रहा है, ठीक है। चले, एक बात तो है ना कि हिंदुइज्म भी औरत का लालच दे रहा है। तो यार आप कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म दे रहा है, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, बस ठीक लेकिन है, फिर इसका और क्या मतलब, जगह, फिर और इस पे इतराज क्या है? तो क्या मर्द, देखो ना, औरत को मर्द का लालच दोगे, अगर अगर जैसे अमेजोनियन वुमेन्स है, ठीक है, तो आप उनको किस चीज का लालच दोगे, ठीक है ना। अमेजोनियन वुमेन का क्या मतलब लालच, मुझे नहीं, अब मुझे दे, समझ आ रही है आपकी। दे, अमेजोनियन दे, वुमेन्स कौन है भाई, मुझे ये पहले बताएं। द वॉरियर ट्राइब ऑफ वुमेन, जो आजकल एक माइथोलॉजिकल एक फिगर बनाई हुई है ना, ठीक वो है एक जी। मिथोलॉजी ही है भाई, हमेशा से कोई भी हाँ ठीक, उसमें कोई ठीक रियल है नहीं ना। बिलीव करता कि वो है। उसी की तरह जो मिथोलॉजी है ना, ये मोहम्मद एंड द, ये जो होते हैं ना, ये जो पंडित्स, ये जो बनाते हैं ना सिस्टम की, ये ऋग्वेदा में फलाना है, ये ढिमकाना है, ये सारे का सारा माइथोलॉजिकल मेंटालिटी बनाई गई है ताकि ये लोगों के ऊपर रूल कर सकें, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है ना, मिसोजिनी तो हर एक कल्चर के अंदर है, ऐसा नहीं कह सकते कि मिसोजिनी नहीं है हर एक कल्चर के मुझे अंदर, मगर एवरी आपके बुद्धिज्म में आर्गुमेंट भी। की समझ नहीं आई कि आप ये आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज जो है हिंदुइज्म में नहीं है, या आप कहना क्या चाह नहीं रहे नहीं हैं? अभी नहीं तो मुझे नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बात अरे है। अरे मैं आपको सिर्फ एक उसका बैकग्राउंड बता रहा था कि जो बैटल ऑफ टेन किंग्स है ना, उस टाइम पे ये जो इसने पराशर ने लिखी थी, पराशर एक ब्राह्मण जो सरनेम है वो है ये, ठीक है जी। ये उस टाइम पे उन्होंने लिखी थी, ठीक है। और ये क्या, ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैं, कि जी उसने सही लिखा था या गलत लिखा था, इट इज नॉट लाइक दैट। हेलो, हाय गालिब, कैसे हैं आप? हाँ जी कैसे हैं आप? अच्छा जी, हाँ जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ जी, जॉन द बैप्टिस्ट, आप अपनी बात कंटिन्यू बात करें, फिर मैं कंटिन्यू करें। आपसे कुछ पूछूंगा।
हाँ जी, आपको पता है कि बैटल ऑफ टेन किंग्स कब हुआ था? 7th to 10th century CE कॉमन एरिया, 7 से 8वीं सदी कॉमन एरा में। नहीं, एक 14 बारी सेंचुरी मैं बीसीई में हुआ था, ठीक है? कितनी एक सेकेंड कितनी 14 सेंचुरी में? सेंचुरी 14 सेंचुरी बीसी में, अरे ठीक है? हाँ, और सुनिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक हाँ सेकेंड देख मैं ले, यार, ये मैं नहीं रेफरेंस निकाल मानूंगा। रहा हूँ। 14th सेंचुरी बीसी में अगर हुआ है तो फिर एक तो सेकेंड एक बहुत बड़ा सेकेंड प्रॉब्लम है हिंदुइज्म के लिए। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ। इसका रेफरेंस जो आ रहा है, ये आ रहा है ऋग्वेद से आ रहा है इसका रेफरेंस, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। आर्कियोलॉजिकल या अरे कोई नहीं, एक आर्कियोलॉजिकल सेकेंड फाइंडिंग आई कैन टेल यू यार, सिनोली में फाइंडिंग्स हुई हैं, पता ना आपको? नहीं नहीं, सिनोली एक में सेकंड एक चैरियट मिला, ठीक है? सेकंड आप एक सेकंड दैट केम अंडर द गुस्सा नहीं पांचाला करना। किंगडम। देखो यार, देखो बोलिए। गुस्सा नहीं करना, मैं आपसे आई सवाल एम नॉट पूछना चाह रहा आई एम नॉट एंग्री ब्रो। हूँ। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ अ वॉर, ओके, वो सनौली में जो फाइंडिंग्स हुई हैं, जहां तक मुझे पता है, सनौली में मुझे जो फाइंडिंग्स का पता है, वो वहां पे सिटी स्टेट टाइप का कुछ मिला है, ठीक है? लेकिन वहां पे कोई मेगा वॉर टाइप की हुई थी, उसकी अगर कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग है तो क्या आप वो बता सकते हैं? ओके चलो ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की लेट अस अज्यूम एक जंग हो जाती है, ठीक है? नहीं नहीं, एक सेकंड जंप वेट नहीं ना यार, करना, नहीं नहीं अरे जंप नहीं करना, एक जंप सेकंड नहीं कर जंप रहा नहीं हूँ, करना। जस्ट हाँ। मैं कंफर्म कर हम्म, रहा हूँ इस चीज को। आपकी जो आपने जो अपने ब्रेन में एक चीज बनाई हुई है ना कि वहां पे कैसे भाई साहब चैरियट्स मिले हैं 3800 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? यार थर्टी चैरियट्स एट हंड्रेड मिलने, ईयर्स ओल्ड चैरियट्स, यार ये बड़ी मजाकिया बात है वैसे। अरे एक सेकंड चलो गालिब मान भाई लो आप मिले भी हुए हो। ये एक सुनो, सेकंड गालिब, एक जस्ट सेकंड। जस्ट चेक इट आउट चैरियट्स ऑन यार मिले वो गूगल। हैं। ब्रॉन्ज एज थी भाई, चैरियट्स के लिए आपको पता कि क्या चाहिए? आयरन अरे एज मैं चाहिए। मान लेता हूँ, चलो एक हाँ। पल के लिए मैं मान भी लेता हूँ, मैं एक सॉर्ट ऑफ एक रीजनिंग लेके आना चाह रहा हूँ यहाँ पे। भाई चैरियट्स जो थे आपको मिले हैं, भाई चैरियट तो शिकार के लिए भी यूज करते थे ना? नहीं, कोई शिकार के लिए यूज नहीं होता था। यार कैसी बातें कर रहे हो? अगर मान लो चैरियट का सिर्फ एक वॉर का यूज है। आपने देखा किसी को शिकार करते हुए चैरियट के ऊपर? ये अरे बताओ। यार, फिर भी कहानियां सीरियल में कहानियां देखते हो आप, इतनी कहानियां कहानियां कौन? अरे कौन आप ही सी कहानी है मैथोल भाई, कोई रेफरेंस तो दो। मैंने तो अच्छा आपको रेफरेंस दिया ना, 1400 अच्छा बीसी में ये बैटल ऑफ 14 टेन किंग्स नहीं, हुई है। बट 1400 बीसी में जो बैटल ऑफ टेन किंग्स आप मेरे को बोल रहे हो, हाँ। उसकी जो आ, चलो सामने सामने खोल लेते हैं। बैटल ऑफ टेन किंग्स आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, सामने सामने खोल लेते हैं, ठीक है? संस्कृत मैगजीन बैटल ऑफ टेन किंग्स, विकिपीडिया में सिर्फ और सिर्फ उसके रेफरेंस का मेंशन है। एक कोई संस्कृत मैगजीन है, ठीक है? गिवन दैट, ठीक है, संस्कृत मैगजीन भी क्या बोलती है? हम्म। गिवन दैट वी रामायण महाभारत लॉन्ग बिफोर रामायण, भरत राजा के बारे में बात हो रही है। सुधा 16th जनरेशन, वाजना 10 किंग्स। आर्कियोलॉजी में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि चैरियट्स मिलना, ठीक है, वॉर हम्म। की जो एक्चुअल वो होती है ना, फाइंडिंग होती है हम्म। आर्कियोलॉजिकल, और वो फाइंडिंग होती है, वो आपके हिसाब से क्या होती है? क्या चीज प्रूव करेगी कि वहां पे वॉर हुई थी? ओके, वॉर की स्पेसिफिक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो एक्सेप्ट की जाती है ना, वो हम्म। एक तो ये होता है कि मास ग्रेव्स का मिलना, या वो मिली फिर है कहाँ मास ग्रेव मिली है? सिनौली में। SINAULE बना, सिनौली वाला, बिल्कुल। सिनौली मास ग्रेव। अच्छा, मैं चलें सारी बातें एक तरफ, मुझे ये बताएं कि ये जो बुक है ये कितनी पुरानी होगी, ये बता दें। कौन सी बुक? ये जो बुक, जो प्रशारा स्मृति जो हमने देखी है। एक्चुअली ये बुक्स नहीं होती हैं, ठीक है? हाँ हाँ, तो बात यही है ना कि ये कब कितनी होगी, कब की होगी, कब लिखी गई होगी, बताएं हाँ, आप ये जरा। यही ऋग्वेदा टाइप की, जब ऋग्वेदा का टाइम था ना, अच्छा, हाँ सनौली में दैट टाइम। अच्छा 126 खड़ा है। मिले हैं। हाँ
एक सब कुछ सेकंड। जस्ट अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि ये जो होगा, ये जो टेक्स्ट, ये क्या आप कहते हैं कि ये 3600 BC का होगा? क्या? ये जो टेक्स्ट जॉन द बैप्टिस्ट जो हमने पढ़ा था सुपर्णा के वही तो साथ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिसन भाई, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो बैटल ऑफ टेन किंग्स हुई है वो 1400 BC में हुई है, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में लिखा कब गया भाई, मुझे ये बताएं ना। लेकिन जो उसी टाइम पे लिखा गया, जिस टाइम पे ये पराशर स्मृति लिखी गई है, ये उसी जो मार्शल वॉरियर्स थे, जो फाइट कर रहे थे जंग को, ये उनको इग्नाइट करने के लिए, उनको मतलब लालच देने के लिए, ये उसके लिए की गई है। गेटिंग ये लिखी गई थी, यानी ये 3600 BC में ये लिख ली गई थी। 3600 BC में नहीं, एट द टाइम जब वॉर हुई थी ना। तो वो कब हुई थी वॉर? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना यार। आपने अभी बोला वो वॉर मेरे सवाल के जवाब नहीं आप दे रहे, मुझे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे पूछा कि वॉर कब हुई थी? वॉर हुई थी 1400 BC में, ठीक है। तो उन्होंने तभी लिख ली होगी ये। अरे यार, जिस टाइम पे वॉर चल रही है, ठीक है, तो बताएं ना, यानी 1400 BC में उन्होंने ये नज़म थी, या ये जो भी श्लोक था ये बुक थी 1400 BC में। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये लिखी उसी टाइम गई थी। इट वाज ऋग्वेदिक टाइम की है ये, ठीक है, लगा लो आप, यानी ये ऋग्वेदिक टाइम की है। अब मुझे ये बताएं कि ऋग्वेदा की किताबें कब लिखी गई थी? उसकी कुछ वो नहीं है, मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्शन कुछ उसकी कोई एक, ये चेंज होती रहती है। क्या मतलब होता है आपके ज़हन में तो होगा ना कि कब लिखी गई थी, बताएं ना। हाँ, इट विल बी अबाउट, लगा लो आप 10,000 BC और समथिंग लाइक दैट। यानी आप ये मानते हैं कि 10,000 BC में इंडिया में लोग लिख रहे थे एंड दे वर हैविंग वो कुछ हमारे ऐसे ऑर्नामेंट्स और कुछ स्वॉर्ड्स और कुछ वेपन्स ऐसे मिले हैं जो कि 12,000 की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लिखने की। वेपन्स तो भाई 12,000 वाले वेपन, भाई ये बातें नहीं चलती इधर, ठीक है। अरे भाई, सब मेरी बात सुनो ना। जब 3800 ईयर्स पुराना, यार अग्रेसिव ना हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। अरे नॉट गेटिंग एग्रेसिव गालिब भाई, लिसन, देखो, अगर 3800 ईयर ओल्ड आपको चैरियट मिलता है 3800 BC, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो आपको अगर चैरियट मिलता है इतना पुराना, तो दैट मीन कि आपको उससे पहले यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द मेटलर्जी, ठीक है, उससे पहले। अब ये आप ये समझते हैं कि अगर चैरियट मिला है तो इसका मतलब है कि चैरियट से पहले लोग लिखना जानते थे? वो तो जानते ही होंगे ना। देखो ना, आप किसी चीज का यानी डॉक्यूमेंटेशन आप ये कहते हैं कि जो संस्कृत लिखी गई थी वो हाँ, 3600 BC में लिख रहे थे लोग। संस्कृत, मैं बताता हूँ, संस्कृत जो लिखी गई थी, इट वाज ये लिखी गई थी फ्रॉम द ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इनसे लिखी गई थी। देयर वर अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताएंगे कि सबसे पुरानी, पूरा बात छोड़े सारी, एक बात में वन ब्लो में सारा मसला खत्म करते हैं। सबसे पुरानी संस्कृत की राइटिंग आज तक कितनी पुरानी मिली होगी? यही कुछ 2100 साल पुरानी। अच्छा, 2100 साल पुरानी। आर यू श्योर अबाउट दैट? या आई एम प्रीटी श्योर। प्रीटी श्योर या आपको नहीं पता? मुझे पता है, यू कैन गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। आज तक जो सबसे पुराना संस्कृत लिखी हुई आज तक मिली है उसे स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट का ये फोलियो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पुरानी है आज तक। और ये कब की है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू इंडोलॉजिस्ट ये सारा कुछ ये इन्होंने किया है, ये 200 से 230 CE की है, कॉमन एरा की, BCE की नहीं है, CE की है, ठीक है। ये आप कह रहे थे ना 10,000 साल पुरानी किताब है ना, 1600 भी नहीं है, 1400 भी नहीं है, इवन के जो सबसे पुराना आज तक संस्कृत का। नहीं चंदा नहीं, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दो। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट ना, ये तमाशा नहीं चलेगा, म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही, इतनी देर से हम आपको सुन रहे हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 2 मिनट अब इस बात को सुन लें। सबसे पुराना ये स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट है, इससे पुरानी संस्कृत आज तक कोई लिखी हुई नहीं, ठीक है। और ये है 200 CE की, यानी यीशु के या क्रिश्चियनिटी के, जीसस की बर्थ के 200 साल से 230 साल के बाद आपका पहला मैन्युस्क्रिप्ट जो मिलता है, कोई एक छोटा सा फ्रेगमेंट मिलता है, इससे पुराना आज तक कोई नहीं मिला।
स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट जो है सबसे पुराना है, ठीक है जी, समझ गए। तो ये जितने भी दावे रथ चलते थे या नहीं चलते थे, जंग हुई थी या नहीं हुई थी, ये एक अलग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है कि हम तो इस बुक की बात कर रहे हैं, बुक कब लिखी गई, तो बुक, अगर इस बुक का मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढना शुरू किया जाए तो शायद 200 साल भी ना मिले पुराना, ठीक है। तो ये बातें समझें, ये आप लोग समझते हैं कि आपका मजहब कोई 10 लाख साल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है, कोई 10 लाख 10,000 नहीं। मेरी बात अभी भी कंप्लीट नहीं हुई भाई, सब्र करें, सब्र से सुने, ठीक है। इतनी देर से हमने सुना है ना, आपको बात बोलने का मौका दिया है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अभी देखें, आपने एक हवा में तीर छोड़ा अभी थोड़ी देर पहले कि 10,000 साल पुराना हमारी जो रिटन बुक्स हैं वो होंगी। कौन सी 10,000 साल पुरानी, कुछ भी नहीं है। आपने अंदाजा लगाया है, या जो किसी योगी ने दावा किया वो बताया। याद रखना, लिखी हुई चीजें, ओरल भी अगर ट्रांसमिशन कहीं से शुरू हुई हो, लिखी हुई चीजें विद इन 100 ईयर्स के मिल जाती हैं, अगर लोगों को राइटिंग आती है। और मैंने संस्कृत का सबसे पुराना ये 200 से 230 ईस्वी के दरमियान है, यानी आपके जो क्रिश्चियन गॉस्पल्स थे वो इससे पहले लिखे जा चुके थे। होमर इससे पहले लिख रहा था, इससे पहले ही ट्रॉय की बातें हो चुकी थी, बहुत सी चीजें इससे पहले लिखी, इवन के ओल्ड टेस्टमेंट सारा इससे पहले लिखा जा चुका था। ये जो आपका सबसे पुराना आज तक इंडिया से मिला, इससे पहले लिखा जा चुका। ठीक है हाँ। अच्छा, ये संस्कृति आपके हिसाब से जो जो इंडिक एरिया है उसकी सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है आपके हिसाब से, है ना? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं है। मसला ये है कि आपकी सब किताबें संस्कृत में ही हैं, बस बात यही है फिर, और क्या। अरे आप यही है ना चक्कर, ये किताब जो है ये संस्कृत में है या किसी और में है? पाली लैंग्वेज भाई, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि बुद्धिज्म इनसे, इनके रिटन टेक्स्ट से ज्यादा पुराना है, क्योंकि उनके पाली में है सब कुछ, ठीक है हाँ। अच्छा ठीक है, और प्राकृत पढ़ी है? नहीं, प्राकृत की मैं तो ये किताब संस्कृत में थी या नहीं, आप कह रहे हैं 3400 सुनिए ना, बात ये है कि डिस्कशन वहां पे चलती है। नहीं, आप फिर आपने भाई कुछ भी नहीं पढ़ा ना। प्रॉब्लम यह है कि अभी आप ये दावा कर रहे थे कि किताबें 10,000 साल पुरानी, ठीक है, जो कि आपकी गलत फहमी है। आप हवा में तीर छोड़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपकी डायरेक्शन करेक्ट किया, क्योंकि आपकी किताबें संस्कृत में है, प्राकृत में नहीं है भाई, ठीक है, संस्कृत में है। ये जो किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी संस्कृत में है, वेद भी सारे संस्कृत में। अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि किसी और लैंग्वेज में वेद थे जो बाद में इधर ट्रांसलेट हुए, वो आपके पास नहीं है। तो इसलिए खामखा इतनी ऊंची छलांगें लगाने का कोई फायदा नहीं। और दूसरा, मैं बस ये चीज ऐड करूंगा, चाहे कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, मान लो आपने एक जो बात दी हुई है, ठीक है, जो भी आपने क्लेम बोला, मैं वो सारे क्लेम मान लेता हूं, ठीक है, पर जो डिस्कशन गालिब और डोगा की हुई थी उसमें हुआ क्या था? बेसिकली एक चीज का ही मजाक उड़ाया गया था कि भाई अगर सेक्स का लालच एक जगह दिया जा रहा है तो दूसरी जगह भी दिया जा रहा है, ठीक है, बस इस बात का मजाक उड़ाया गया था। इस बात पे इतना ऑफेंड होने की इस बात पे इतनी थिन स्किन क्यों है भाई? उन्होंने भी, उनके भी किसी बंदे ने दिया, आपके भी किसी बंदे ने दिया, ठीक है, मान लो बंदे गधे थे और आगे बढ़ जाओ। हाँ, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, चलें जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू।